अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है और जांच नहीं कर रही। अडानी की आय इस तरह से बढ़ना सवाल खड़े करती है, आखिर मोदी सरकार जांच से क्यों भाग रही है? सरकार अडानी को बचाने का काम कर रही है, इसकी सच्चाई लोगों को पता लगनी चाहिए। ये बयान शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने सदन में भी जांच की मांग उठाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चर्चा के जवाब में इस पर एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है और जांच से बच रही है। जो इस देश की आर्थिक संपदाओं को जिस प्रकार से एक उद्योगपति अडानी साहब को केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी की कृपा से सब कुछ उन्हें प्रदान कर दिया जा रहा है आउट ऑफ टर्न, और प्रदान किया जाना ही तक अगर बात होती तो कोई बहुत उतनी बड़ा गुनाह तो होता, लेकिन उससे बहुत बड़ा गुनाह ये है कि हमारे इस उद्योगपति को दुनिया के किन किन कोनों से, किन किन रास्तों से और किन किन के द्वारा जो काफ़ी शंका में हैं, उनसे अब बड़ी भारी आर्थिक सहयोग मिला है। एक हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलासा किया, उसके पहले भारत की भी तमाम मीडिया हाउसेज ने और विभागों ने इस बात की जानकारी दी, पोल खोली कि इस अडानी ग्रुप कंपनी ने किस प्रकार से भारी अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं, कर में चोरी की है और जितने भी प्रकार से मेल प्रैक्टिस हो सकती है काफ़ी कुछ किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस तरह की सरकारी विभागों के रिपोर्ट या कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना या कार्रवाई करना के बजाय उसे रोक दिया, इन पे कार्रवाई न किया जाए, इस तरह के निर्देश शीर्ष पे बैठे नेताओं ने इन जांच एजेंसियों को दिया। लेकिन जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक इनका आर्थिक साम्राज्य के ऊपर चोट पहुंची। जो 2 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचे थे आदरणीय अडानी साहब, 2 नंबर के रास्ते से 2 नंबर तक के दुनिया के 2 नंबर के रईस बन गए। 2014 में दुनिया में 609वें स्थान के रईस थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये दूसरे स्थान पे पहुंचे। और यही नहीं, सिर्फ 1 वर्ष में लगभग ये 10 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बढ़ी। और जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, और जिसका नतीजा हुआ कि हमारे देश के सबसे विश्वसनीय संस्थानें, चाहे LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कुछ और शासकीय कंपनियां हों, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत की एजेंसियों ने भी खुलासा किया है और हिंडनबर्ग ने भी खुलासा किया है। और खुलासा नहीं है ये, एक तरह से यूं कहा जाए, क्योंकि ये इन जांच एजेंसियों ने वही पेपर आधार बना करके उसी पेपर की जानकारी दी है जो इस अडानी ग्रुप की कंपनी के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सूचनार्थ और अपने क्रियाकलापों की एनुअल जानकारी जिसमें दी जाती है, रिटर्न जो दिया जाता है, उसमें मेंशन है
वो दस्तावेज सारे सरकार के पास हैं, सरकारी फाइलों में हैं, और ये अडानी समूह द्वारा इन्हें दिए गए हैं कि आपकी वित्तीय लेन की क्या है, कहाँ कहाँ से आपने वित्तीय लेन देन किया है, ये देना पड़ता है। आप सबको पता है, इनकम टैक्स में और तमाम सरकार के विभागों में, सेबी में और कई जगहों पे देना पड़ता है। बहुत गंभीर अपराध ये है कि अडानी जी को विदेश से, मॉरिशस से कई ऐसी कंपनियों ने हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है जिनकी अपनी हैसियत भी उतनी नहीं है। तो जिन कंपनियों की उतनी हैसियत नहीं है, उन्होंने इन कंपनी को इतनी बड़ी तादाद में कहां से फाइनेंस किया, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि ये अडानी ग्रुप देश में तो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंटों पे, स्ट्रेटेजिक कारोबार में है, हमारी सुरक्षा से जुड़े कारोबार में है, एयरपोर्ट इनके पास है, पोर्ट इनके पास है, पावर जनरेशन इनके पास है। तो ऐसे में वो किस तरह का पैसा आया है, वो पैसा जिनमिन वाला है कि किसी ऐसे रिस्क फैक्टर वाले पैसे हैं। रिस्क फैक्टर क्या मतलब, यह टेरर फंडिंग तो नहीं है, या किसी की ब्लैक मनी तो नहीं है, या किस के द्वारा कहीं पीछे से यहाँ इन्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए कि ये कौन है।